अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है काशी रेजिड्यू थ्योरम। इससे पहले हमने काशी इंटीग्रल फार्मूला और काशी इंटीग्रल थ्योरम को देखा था। आज हम यह काशी रेजिड्यू थ्योरम को देखेंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक अहम टॉपिक है। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले रेजिड्यू को देखते हैं कि रेजिड्यू क्या होता है। वो कहता है इन लॉरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन होती हैं। एक हमारे पास जो होती है टेलर होती है, ठीक है, टेलर सीरीज़, और दूसरी हमारे पास होती है लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीक़ा की हमारे पास सीरीज़ होती हैं, टेलर और एक लॉरेंट सीरीज़। वो कहता है इन लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड। एक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड है जिसका कोफिशिएंट हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1। ठीक है, कोफिशिएंट बाय अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ z इज़ इक्वल टू z नॉट। ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और अगर वो 1/z की फॉर्म में हो, ठीक है, जो उसका कोफिशिएंट होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोफिशिएंट b है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका रेजिड्यू होगा। ये क्या होगा, इसका रेजिड्यू होगा। दोबारा सुनो, वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और वो क्या है 1/z की फॉर्म में है, और जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो इसका रेजिड्यू होगा। इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, z इज़ इक्वल टू z नॉट से इसको डिफाइन किया जाता है। एक एग्जांपल है, उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। हम इसके एग्जांपल को सबसे पहले देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है z की पावर 3 e की पावर i a z। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं e की एक्सपेंशन क्या होती है। तो आपको पता है कि e की पावर x की एक्सपेंशन हमारे पास होती है 1 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये इस तरीके से हमारे पास चलती रहती है। तो x है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की जगह पे i a z है। तो हम क्या करते हैं, आयोटा की, जैसा कि हमने देखा कि हमारा एक्सपेंशन हमने देख ली। एक्सपेंशन देखने के बाद हमारे पास अब वैल्यू क्या है, z की पावर -3 e की पावर आयोटा a z। अब हमने क्या करना है, एक्सपेंशन में वैल्यूज़ पुट करो। तो ये z की पावर -3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं z का क्यूब। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा। तो सबसे पहले क्या आता है 1, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा a z। ठीक है, फिर प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा a z का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आयोटा e z का होल का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सांस चलती रहेगी। फिर आप क्या करो, अब ये चीज़ है z को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो क्या हो जाएगा, z -3 e की पावर आयोटा e z इज़ इक्वल टू, अब ये जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/z का क्यूब, फिर प्लस, अब ये जब z से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आयोटा ए z डिवाइडेड बाई z का क्यूब प्लस, अब ये क्या हमारे पास स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ए का स्क्वायर z का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और z का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ई z का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और z का, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब। ठीक है, अब देखो कि ये z के क्यूब से ये वाला z का क्यूब तो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, z बच गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1/z। ठीक है, ऊपर ये z है, नीचे ये 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमें क्या चाहिए, 1/z की फॉर्म चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 1/z की फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, 1/z की। तो हमें 1/z की फॉर्म तो ये बन रही है ना, हमें इसका क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट। तो अगर इसका कोफिशिएंट को देखा जाए तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाता है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/z। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर तो वैसे ही -1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 को इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका रेजिड्यू हो गया। ये क्या आ गया, इसका रेजिड्यू आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको और इजीली समझने के लिए हम एक और इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, z की पावर -4 e की पावर आयोटा e z। ठीक है, तो इस वाली एग्जांपल में इसका रेजिड्यू किस तरीके से आएगा, इसका रेजिड्यू हमारे पास आ जाएगा आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेजिड्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं काशी रेजिड्यू थ्योरम की तरफ कि अब काशी रेजिड्यू थ्योरम को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जो है एक लॉरेंट सीरीज़ को
और एक टेलर सीरीज़ का फार्मूला देख लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि टेलर सीरीज़ क्या होती है और लॉरेंट सीरीज़ हमारे पास क्या है। अब जैसे कि हमारे पास लॉरेंट सीरीज़ है तो हमारे पास क्या होती है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू समीशन इन्फिनिटी, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, एन इज़ इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ए की पावर हमारे पास क्या है एन, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, और इसकी पावर एन प्लस, ठीक है, फिर समीशन। अब यहाँ पे क्या था, 0 से स्टार्ट था, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास क्या आती है, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन और z माइनस जेड नॉट, ठीक है, हम इसको z माइनस जेड नॉट लिख, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, पावर पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये तो हमारे पास क्या हो गया, लॉरेंट सीरीज़ होगी, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी टेलर सीरीज़। तो देखो टेलर सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी करेंगे कि टेलर सीरीज़ क्या होती है और लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है। यहाँ पे हम सिर्फ उसके फार्मूले को अभी देख रहे हैं। जैसा कि टेलर सीरीज़ हमारे पास होती है, द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिंपल एफ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 1 का फैक्टोरियल आता है। तो 1 का फैक्टोरियल लिखे या लिखे बात हमारे पास वही होती है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, z माइनस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z माइनस ए, ठीक है। उसके बाद अब अगला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए का, नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, z माइनस ए की पावर 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगला डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव। उसके बाद ये a डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और z माइनस ए का होल का क्यूब एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगी, n तक ये जाएगी। तो ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज़ है और ये हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज़ है। अब हम काशी रेसिड्यू थ्योरम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि काशी रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो स्टेटमेंट क्या होती है और फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है जी। ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट आगे, स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहता है इफ़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज काउंटर ऑफ सी। वो कहता है आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पूरा क्लोज पाथ है, ठीक है। अब उसमें क्या कहता है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट ऑफ नंबर्स ऑफ पोल्स ऑफ इनसाइड ऑफ सी। अब वो कहता है फ़र्ज़ करो आपके पास क्या है, ये हमारे पास कुछ जो है पॉइंट्स हैं जिसको हमने C1, C2, C3 और C4, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दे दिए, और उसके कहता है कि इसके बाद क्या है, फाइनाइट्स नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, फाइनाइट्स पॉइंट्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइनाइट पॉइंट्स। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक वो ये कहता है कि जो ये अंदर वाले फंक्शंस जो हैं, ये C1, C2, C3, ये क्या है, ये हमारे पास जो है एनालिटिक नहीं है, लेकिन जो बाहर वाले जो हैं वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। और एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, हमने ये देखा था, एनालिटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जबकि उसके नेबरहुड वाले जो पॉइंट्स होते हैं, नेबरहुड वाले पॉइंट्स, वो जब तक उसके साथ ना हो तो वो जब तक वो क्या करता है, एनालिटिक फंक्शन नहीं बनाता। तो यहाँ पे इसके क्या है, ये नेबरहुड्स वाले पॉइंट्स हैं, तो ये सारे हमारे पास जो फंक्शन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एनालिटिक होगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, एनालिटिक नहीं है। अच्छा, इन पॉइंट्स को सोल्व करने के लिए हमने पहले भी प्रूफ में देखा था, इन पॉइंट्स को सोल्व करने के लिए हमने काशी थ्योरम का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, काशी थ्योरम का इस्तेमाल किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कि फ़र्ज़ करो अगर ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है तो अंदर वाले फंक्शन जो हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर इस तरीके से मूव करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ऑपोजिट मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या लगता है, काशी थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काशी थ्योरम को अप्लाई करते हुए ये फंक्शन जो है इसको क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, काशी थ्योरम लिखते हैं, काशी थ्योरम क्या होता है और इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि काशी थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक इंटीग्रल होता है जो हमारे पास सी, ये जो इंटीग्रल है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, क्लोज पाथ को ये जाहिर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड इज़ इक्वल टू 0। ये हमने क्या पढ़ा था, ये काशी थ्योरम था, ठीक है। अब ये काशी थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हुए अब इसको सॉल्व
करते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास क्या था, एक क्लोज पाथ था। ठीक है, इन क्लोज इंटीग्रल, और उसके बाद हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड किसके इक्वल था, ये हमारे पास आएगा C1 द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, डी जेड प्लस, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा C2 इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस द फंक्शन क्लोज इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड। ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास चलता जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, काशी इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या होता है z माइनस ए होता है। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, इसका मल्टीपल फार्मूला लगाना है, मल्टीपल फार्मूला लगाएंगे साथ में डी जेड आएगा। अब ये जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए है ये रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ ए जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा बी को, और b जो है, क्योंकि हमने लॉरेंट सीरीज़ में भी देखा था, और ये जो b है ये b ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिड्यू को, जिसको हम लिखेंगे समीशन r के साथ। किसके साथ लिखेंगे, समीशन r के साथ। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा b1, और हमें जैसे पता फंक्शन इज़ अ ये C1 इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड है, तो ये देखो कि ये जो हमारे पास B1 है ये क्या है, समीशन ऑफ R है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इज़ अ समीशन ऑफ R। ठीक है, इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड, ठीक है, और डी जेड। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आयोटा समीशन R को हम इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। और जहाँ पे जो समीशन ऑफ R है, ये समीशन ऑफ R कैसे बना है, तो समीशन ऑफ R तो हमारे पास होगा इस तरह से ना, जब हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, तो जब भी तो हमारे पास ये समीशन ऑफ R बनेगा। ठीक है, अब इस समीशन ऑफ R को लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिड्यू, ठीक है, RES रेजिड्यू द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, अब ये रेजिड्यू जो है ये हमारे पास एक R1 की वैल्यू होगी, क्योंकि समीशन ऑफ R को किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, तो इसका मतलब क्या है R1 R2 और R3 है। तो इन सबको लिखने के लिए जब हम सम लिखते हैं तो समीशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये समीशन हमारे पास इस तरीके से आएगा, और ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ Z1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एफ ऑफ Z2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या था, समीशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल था, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड था, जो कि हमारे पास इक्वल था। अब इक्वल किसके था, तो ये हमारे पास इक्वल था, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, ओवर डी जेड, ये C1 था, फिर हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, और ये डी जेड, ये C2 था, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, C3 था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो जब देखो वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल है द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड का इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो C1 फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, तो C1 में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, ठीक है, रेजिड्यू, क्योंकि हम R1 है ये, तो ये हो जाएगा RES, उसके बाद फंक्शन, ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, द फंक्शन ऑफ, हम इस क्या लिखा था इसको, अब हम लिखेंगे Z1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा रेजिड्यू RES एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा रेजिड्यू और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ऑफ 3 एंड सोन, ये इस तरह से आगे चलती रहेगी वह। ठीक है, अब यहाँ पे से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आयोटा, सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई आयोटा को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, C द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, रेजिड्यू द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ Z1, ठीक है, फिर RES रेजिड्यू द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ Z2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिड्यू और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, ये Z3 आ जाएगा एंड सोन, ये चलती रहेगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट आगे क्या
चलती रहेगी। तो आप ये देखो, ये जो केस है, ये कुछ केस इस तरह से नहीं बन रहा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन, इस तरह से कुछ फंक्शन बन रहा है। तो सेम यही फंक्शन तो बन रहा है। तो हम इसको सारे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस सारे फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एज इट इज़, और इस सारे फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, समीशन आर। ठीक है, ये सारे फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, समीशन आर। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रल द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इज समीशन ऑफ आर। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो इसका कितना छोटा सा प्रूफ था कि हमने क्या किया, हमने सिंपल से सबसे पहले देखा कि हमारे पास क्लोज पाथ में कि क्या क्या चीज़ें थी, क्लोज पाथ में कौन सा पॉइंट एनालिटिक है, कौन सा पॉइंट एनालिटिक नहीं था, और उसके साथ हमने क्या किया, फिर काशी इंटीग्रल जो हमारे पास थ्योरम था वो इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाली। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसको रिप्रेजेंट किया था b1 से, कि लॉरेंट सीरीज़ में हम देख चुके थे। और इस b1 को हमने किस रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो b1 है ये हमारे पास होता है रेजिड्यू। ठीक है, ये b1 हमारे पास क्या होता है, रेजिड्यू होता है, जिसको हम RES इस फंक्शन से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इन सब को सम करके हमारे पास जब मुख्तलिफ रेजिड्यूज आएंगे, जैसे R1 R2 R3, और इसको सम करके हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ आर। ठीक है, ये समीशन ऑफ आर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये समीशन ऑफ आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस वाले फंक्शन को हमने इस तरीके से लिखा, और फिर हमने दोबारा से फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड था वहाँ पे 2 पाई आयोटा और फंक्शंस को लिखना शुरू कर दिया, और देन ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। अब इससे कुछ सवाल देखते हैं, जब सवाल देखोगे तो इसको ज़्यादा आसानी से हम हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके हम सवाल को देखते हैं कि इसके सवाल हमारे पास क्या बनेंगे। सवालों को देखने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरीके के फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर डी जेड, जो हमारे पास रेजिड्यू का, और वो रेजिड्यू का फार्मूला क्या है, 2 पाई आयोटा इज अ समीशन ऑफ आर। ठीक है, अब ये जो समीशन ऑफ आर है ये एक तरह का मेन फार्मूला है, और इसमें हम जो आर जो है वो कैलकुलेट करना है। और आर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 फार्मूले हैं। क्या है, एक तो हमारे पास है सिंपल पोल का, ठीक है, एक सिंपल पोल का फार्मूला होता है, और एक हमारे पास क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर का फार्मूला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो सिंपल पोल का हमारे पास फार्मूला क्या है। जब हमारे पास क्या हो कि हमारे पास सिंपल पोल हो, कहता है इफ़ z इज़ इक्वल टू z नॉट के हो, तो ये हमारे पास क्या है, इसका सिंपल पोल होगा। कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास होगा रेजिड्यू RES इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ z नॉट। ठीक है, इसके बाद इक्वल लिमिट हमारे पास आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी z से कहाँ तक, z नॉट तक। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, z माइनस z नॉट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ z का, कोई भी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल पोल का फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर का है, वो हमारे पास क्या है, RES इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ z नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, z से लेके z नॉट तक की लिमिट है। फिर हमारे पास क्या डिफ्रेंशिएट है, किसका डिफ्रेंशिएट है, z का डिफ्रेंशिएट है, कहाँ से कहाँ तक, m माइनस 1 की इसकी पावर आ जाएगी, और फिर उसके साथ हमारे पास क्या है, z माइनस z नॉट है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, m, और आगे हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ z है। तो ये हमारे पास क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर का फार्मूला। अब इन 2 फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकालना है, समीशन आर निकालना है। आर की वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों को सम करके हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल देखते हैं, सवाल हमारे पास क्या है। तो इस हमारे पास सवाल है कि हमारे पास एक क्लोज पाथ है जिसमें हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर है, ठीक है, और z माइनस 1 का स्क्वायर, और z माइनस 2, ठीक है, और dz। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास क्लोज सर्कल का जो सेंटर है सर्कल, वो कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है z मॉडुलस इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सवाल, इसका हमने क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू निकालने के लिए हमने पिछले सवालों में देखा था, सबसे पहले हमने क्या निकालनी होती है, सिंगुलैरिटी चेक करनी होती है कि इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ कहाँ पे है, रेडियस, सर्कल और इसका पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे कि हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर ऑफ अ सर्कल वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास इसका क्या है, 0 है, 0,0 बन रहा है, क्या बन रहा है, 0,0 इसका सेंटर ऑफ सर्कल आ रहा है। और जो हमारे पास का रेडियस है वो कितना है, 2.5 इसका क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका पोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका पोल।
तो पोल निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, हमारे पास वैल्यू है z-1 का स्क्वायर और z-, तो इनको पोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। और जब हम इसको 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास देखो वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी z=1,1, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, का देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके कितने पोल्स ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये 2 तो इसके हो गए 1,1 के, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या है, इसमें ये 2, तो आप देखो कि हमारे पास जो एक हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो जो पोल ऑफ ऑर्डर 1 है उसमें हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, सिंगुलरिटी वाला, ये हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 1 का फार्मूला, और पोल ऑफ ऑर्डर 2 का फार्मूला हमारे पास ये वाला होगा। इसमें से हमें कैसे पता चलता है कि m क्या है, तो m हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है, m हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। और इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर कितना है, 2 है, तो m भी हमारे पास कितना होगा, 2 होगा, m हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और z0 हमारे पास क्या है, तो देखो z0 हम क्या करते हैं, तो एक दफ़ा इसको पॉइंट को हम लिख लेते हैं, तो z0 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, z0 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ लिखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो है सिंगुलरिटी पॉइंट निकालते हैं। सिंगुलरिटी पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, z=2 है, तो हमने इसकी क्या निकालनी, सिंगुलरिटी निकालनी है, सिंपल पोल जो है। तो सिंपल पोल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है रेजिड्यू, r इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ z, ठीक है। और लिमिट हमारे पास क्या होती है, z से लेके z0 तक, ठीक है, और z-z0, और हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ f ऑफ z होता है। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास जो z है वो कितना आया है, z2 आया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे z को 2 रखते हैं, रेजिड्यू फंक्शन ऑफ f ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, z=z2, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जो z0 है, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, z-2, और ये फंक्शन ऑफ f ऑफ z, f ऑफ z हमारे पास क्या था, z का स्क्वायर था। फंक्शन ऑफ f ऑफ z हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कोस्टन होता है, कोस्टन हमारे पास क्या था, z का स्क्वायर, z-1 का होल का स्क्वायर, और z-2, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, z-2, ये z-2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, खाली z² और z-1 बच गया। तो ये हमारे पास चीज़ें बच गई थी। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास z की जगह पे हमने क्या रखना है, 2 रखना है, तो देखो क्या आ जाएगा, रेजिड्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ f ऑफ 2, और लिमिट तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे जैसे हम वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिड्यू 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेजिड्यू 4, ठीक है। अब पोल ऑफ ऑर्डर 2 के लिए हम मालूम करते हैं, तो 2 के लिए हमने बता दिया कि हमारे पास m कितना है, वो 2 है, और z0 हमारे पास कितना है, वो 1 है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो रेजिड्यू, ठीक है, द फंक्शन ऑफ f ऑफ z हमने कितना रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, तो z हमारे पास कितना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या रखा था, f ऑफ z को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई m-1, तो ये आ जाएगा 2 - 1 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद लिमिट के यहाँ से कहाँ तक कि z से लेके z0 तक, तो ये हमारे पास क्या है, 1। फिर हमारे पास क्या था, डिफ्रेंशिएट क्या था, dz, और ऊपर पावर क्या थी, m-1, तो 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, z-z0, तो z-z0 हमारे पास क्या आ जाएगा, z- और 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसकी पावर कितनी है, m, तो m कितना था, 2, और उसके बाद हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ f ऑफ z, तो f ऑफ z हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर और z-1 का होल का स्क्वायर और z-2, ये z-1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, रेजिड्यू इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पास 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट z-1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, d ओवर dz, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास है z-2, ठीक है। अब ये z का स्क्वायर और z-2 जो है, तो इसके ऊपर ये सबसे पहले क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होने के बाद इसके ऊपर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे।
तो डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल लग रहा है। क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, सेकंड का सबसे पहले आता है स्क्वायर, सेकंड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब मैं जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2z, फिर माइनस का साइन आता है और फिर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होता है और सेकंड का डेरिवेटिव, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 1 आ जाएगा, खाली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि जेड का जेड की पावर 1 हो जाएगी और ये 2 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसके ऊपर हमने क्या की थी, ये लिमिट आ जाएगी। लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, z से लेके 1 तक, और ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेजिड्यू निकाल रहे हैं हम फंक्शन ऑफ f ऑफ 1 के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, रेजिड्यू, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ 1। और यहाँ से देखो कि हमारे पास ये क्या है, ये लिमिट है, ठीक है, z माइनस 1। सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है 2z है, ये z है, या इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा के, ताकि सवाल हमारे पास क्या हो जाए और आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 1, z की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस z की जगह पे हमने क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करते हो आप, तो ये हमारे पास क्या है, द फंक्शन ऑफ 1, तो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 और 2, जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो -4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 आ जाएगा, ये वाला -2, ठीक है, और ये वाला -1 कितना हो जाएगा, -3, और नीचे तो हमारे पास 1 ही आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारा रेजिड्यू कितना आ गया, R2 3 आ गया, और ऊपर हमने क्या निकाला था, R1 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंपल। तो फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई आयोटा इज़ अ समीशन ऑफ r, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ z और dz है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल का स्क्वायर और z माइनस 2, ठीक है, और ये इसका क्या है, क्लोज पाथ है dz, और आगे हमारे पास क्या है 2 पाई आयोटा समीशन r, तो r हमारे पास क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, और यही इसके रेजिड्यू का आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आप देखोगे, आपको इसके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप उस स्क्रीनशॉट को देखोगे, उस सवालों को देखना, सवाल जो नहीं समझ आएंगे वो आप उन सवालों से पूछना, अदरवाइज़ आप ये सवाल के क्वेश्चन करोगे तो आपको रेजिड्यू निकालना समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ के एक्सपेंशन को देखेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।